वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 38 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। हिस्ट्री की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हर साल जो टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस में कराता हूँ वो एनसीईआरटी की किताबों से ही कराता हूँ। ठीक है। और क्वेश्चन फॉर्मेट को चेंज कर देता हूँ हर साल, ताकि प्रश्नों की पुनरावृत्ति ना हो सके, केवल टॉपिक रिपीट हो, क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज हो जाए। इस टॉपिक का नाम है शासक और इतिव्रत। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज की। फुल टेस्ट सीरीज जो कि पीडीएफ पेड टेलीग्राम है पूरे साल के लिए 149 में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतना कम इसलिए ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। आ जाइए, सीरीज इंपॉर्टेंट है ये। पीसीएस और आरओ दोनों में काम करेगी। पहला प्रश्न है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह है 4 कथन और ये हैं आपके कूट। इस प्रश्न के कूट। तामस रो हुमायूं के दरबार में आया। झरोका दर्शन प्रथा की शुरुआत जहांगीर ने की थी। दीवाने खास एक सार्वजनिक सभा भवन था। शब ए बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर से है। देखिए, हुमायूं टामस रो नहीं बल्कि अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया था। गलत है पहला स्टेटमेंट। झरोका दर्शन प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। दो थे, ये दीवाने आम था, दीवाने खास था। दीवाने आम जो होगा उसमें आम जन या सार्वजनिक सभा भवन होगा। जो दीवाने खास था उसमें निजी सभाएं होती थी। तो सार्वजनिक सभा भवन दीवाने आम होना चाहिए, ना कि खास। तो ये भी गलत है। शब ए बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर से है, तो केवल चौथा वाला ही केवल सही है। यहाँ पर शुरू के तीनों गलत हैं। टामस रो जो है वो जेम्स प्रथम का दूत था, जहांगीर के दरबार में आया। झरोका दर्शन प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। दीवाने खास और दूसरा दीवाने आम। दीवाने खास निजी सभाएं होती थी दीवाने खास में, तथा गोपनीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी, जबकि दीवाने आम सार्वजनिक सभा भवन था। शब बारात का संबंध हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि से है। तो ऊपर के 3 इनकरेक्ट हैं, केवल चौथा ही वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आलमगीरनामा आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। आलमगीर नामक आलमगीरनामा नामक ग्रंथ का संकलन किया गया मोहम्मद काजिम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासनकाल के पहले 10 वर्षों के इतिहास का संकलन आलमगीरनामा के नाम से किया गया है। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में अंतर धर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया। अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया। करेक्ट हैं दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों, ईसाइयों के बीच अंतरधर्मीय वाद विवाद का आरंभ किया। अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था। जेसुइट विवरणों से मुगल काल के राज अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि होती है। करेक्ट हैं दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर भी। देखिए, अकबर ईसाई धर्म के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था। सबसे पहले अकबर ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और वहां 2 वर्षों तक रहा। लाहौर के दरबार में 2 शिष्टमंडल 1591 और 1595 में भेजे गए। पहले जेसुइट शिष्टमंडल के नेता का नाम फादे रुडोल्फ एक्वाविना था। जेसुइट विवरणों से मुगल काल के राज अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि होती है। स्टेटमेंट थोड़े बड़े हैं इसलिए तीव्र गति से चल रहे हैं। कंधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। कंधार का किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। अपने शासनकाल में अकबर इस पर कभी अधिकार नहीं कर पाया। देखिए, कंधार का किला
नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, ठीक है ये वाला स्टेटमेंट। कांधार सफावियों और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था, बिल्कुल। अपने शासनकाल में अकबर ने इस पर अधिकार किया था, ये गलत है। तो जहां जहां 3 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 2, इसका आंसर हो जाएगा सी। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों, विशेषकर काबुल और कांधार पर नियंत्रण के द्वारा हिंदू कुश की ओर से आ सकने वाले सभी संभावित खतरों से बचा जा सके। कंधार जो था सफावी और मुगलों के बीच द्वंद्व का कारण था। कंधार का किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। 1595 में अकबर ने भी कंधार पर अधिकार किया, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर। केंद्र प्रांतों में प्रांत सरकारों में विभाजित थे। कानूनगो राजस्व संग्रह का प्रभारी था। चौधरी राजस्व आलेख रखता था। देखिए पहला वाला करेक्ट है और दूसरा और चौथा जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि चौधरी का काम था राजस्व संग्रह का प्रभारी था चौधरी, और कानूनगो राजस्व आलेख रखता था। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट है यहाँ पर। ये मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का होना चाहिए। अच्छा इनकरेक्ट ही ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। मुगल काल में केंद्र प्रांतों में यानी सूबों में और प्रांत सरकारों में एवं सरकारें परगने में बटी हुई थीं। परगना यानी उपजिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्ध वंशानुगत अधिकारियों कानूनगो, चौधरी और काजी द्वारा की जाती थी। कानूनगो राजस्व आलेख रखने वाला, चौधरी राजस्व संग्रह का प्रभारी, इसलिए गलत है दूसरा तीसरा। मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? मुगल काल में हरकारों का संबंध था डाक विभाग से। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। मुगल काल में हरकारों का संबंध डाक विभाग से था। इन्हें कसीद अथवा पथमार भी कहा जाता था। बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारों के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य ऐसे ही तीव्र सूचना तंत्रों से जुड़ा हुआ था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है पद और सूची 2 में है अर्थ। जात सवार दीवाने आला दीवाने मास। जात पद मनसबदारों के वेतन तथा पद का सूचक। सवार जो है मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। और दीवान ए आला हो गया अनुदान मंत्री और दीवान ए मास हो गया वित्त मंत्री। ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया। ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया। सी का 4 और डी का 3 नहीं ठीक है। जात जो है मनसबदारों के पद का वेतन का सूचक। सवार है मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़ सवारों की संख्या। दीवान ए आला वित्त मंत्री है। दीवान ए मास अनुदान मंत्री है। ठीक है, ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3 ही है और डी का 4 है। ठीक है, जात हो गया शाही पदानुक्रम में मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक। सवार है सवार सूचित करता था कि शासक मनसबदारों के कितने घुड़सवारों को रखने संबंधी अपेक्षा करता है। दीवान ए मास अनुदान मंत्री है और दीवान ए आला है वित्त मंत्री। ठीक है, दीवान ए आला वित्त मंत्री ही है और दीवान ए मास अनुदान मंत्री। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। एक मीर बख्शी था उच्चतम वेतनदाता। दीवाने आला के अतिरिक्त केंद्र में एक अन्य महत्वपूर्ण मंत्री सद्र उस सुदूर था। वाक्यानवीस दरबारी लेखक होते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मुगल काल के संदर्भ में 3 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? अकबर मातृ पक्ष से तैमूर का वंशज था। अकबर हिंदुकुश पर्वत तक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में असफल रहा। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक अकबर द्वितीय था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक अकबर द्वितीय नहीं बल्कि बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय।
गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। बाबर मात्र पितृपक्ष से था तैमूर का वंशज, मातृ पक्ष से चंगेज खां का था। हिंदुकुश पर्वत तक साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में सफल रहा अकबर। ये गलत है तीनों के तीनों। डी है इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है, सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि मुगल नाम मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है और मुगलों ने स्वयं को तैमूरी कहा क्योंकि वे पितृपक्ष से तैमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक का नायक मोगली का नाम भी मुगल शब्द से प्रेरित है। अकबर ने हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और ईरान के सफाविद तथा तुरान के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर नियंत्रण बनाए रखा। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था, न कि अकबर द्वितीय। मुगल काल के संदर्भ में एक और स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक और प्रश्न है, 10वां प्रश्न 3 कथन वाला। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने दिल्ली में करवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अगर अकबर ने करवाया तो क्यों करवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तीनों के तीनों कथन सही हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के बगल में करवाया। पहला करेक्ट है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अकबर ने उत्तर पश्चिम में नियंत्रण मजबूत करने के लिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित की तथा 13 वर्षों तक इस सीमा पर मजबूत नियंत्रण स्थापित किया। सारे के सारे करेक्ट हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। अकबर द्वारा लिए जाने वाले ये निर्णय है, ये हैं: तिथि राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1558 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। कौन सा मिसमैच पूछ रहा है ये? अच्छा, इन तीनों में सबसे पहले क्या किया अकबर ने? लाहौर का दिल्ली स्थानांतरण किया 1558 में। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। फिर जजिया की समाप्ति 1564 में। सारे के सारे सही समझ लेते हैं। अब ये पूछ रहा कौन सा मिसमैच है, तो कोई भी नहीं, क्योंकि सारे समझ लेते हैं। डी है इसका आंसर। ठीक है, अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया की समाप्ति 1564 और राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1585। 1585। 58। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। बादशाहनामा जहांगीर के काल में लिखी गई। चार्ल्स विल्किंस द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई, गलत है। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा नहीं किया गया। दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, बादशाहनामा जो है वो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन है? अबुल फजल के शिष्य। शाहजहां का शासनकाल है। शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। बाद में शाहजहां ने वजीर सादुल्ला खां ने उसमें सुधार किया। उसमें किसमें? बादशाहनामा में। पहला गलत है। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। उसने कई भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन और अनुवाद किया। ठीक है, विलियम जोन्स। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हो गई है, चलिए याद रखिएगा इसको। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठ्यांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी वेवरीज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। तो सारे के सारे गलत हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची 1 में है पुस्तक, सूची 2 में है उनके लेखक।
बादशाहनामा, हुमायूंनामा, चार चमन, मुंतखाब उत तवारीख। बहुत पूछे गए। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, सभी को पता होगा इसका आंसर। बादशाहनामा है अब्दुल हमीद लाहौरी। चार चमन चंद्रभान की है और मुंतखाब उत तवारीख है अब्दुल कादिर वदायूनी की। तो भी हो गया इसका 4-3-2-1। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। ठीक है, ऊपर था ना शासक और इतिवृत्त, टॉपिक का नाम इतिवृत्त यही है, सब पुस्तकें रचनाएं। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, चार चमन चंद्रभान, मुंतखब उत तवारीख अब्दुल कादिर वदायूनी। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चार कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। मुगल दरबार की भाषा अरबी थी, फारसी थी, फारसी। नस्तलिक लेखन की एक शैली थी। चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद का संबंध ईरान से था। बिहजाद सफावी दरबार का चित्रकार था। तो पहले को हटा दो, सारे करेक्ट हैं, और एक से एलिमिनेशन भी हो रहा है, जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए। मुगल दरबार की भाषा फारसी थी, जबकि उनकी मातृभाषा थी तुर्की। अकबर ने संभवतः यह भाषा ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों को बनाए रखने के लिए चुनी। फारसी के हिंदवी के साथ संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। तो पहला गलत है, दूसरा वाला सही है। नस्तलिक लेखन की एक शैली थी, यह एक सरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद का संबंध ईरान से था। इन चित्रकारों को हुमायूं अपने साथ दिल्ली लाया था। बेहजाद सफावी दरबार का चित्रकार था। बेहजाद जैसे चित्रकारों ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया। कितने हो गए? 14-15। कितने प्रश्न निकले इस टॉपिक से? 14। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन सब की। फुल टेस्ट सीरीज आप जो PDF में मिलेगी 149 में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।